तरुण पोद्दार, सीईओ फॉक्सहॉग, जिनका छोटे ग्रामीण इलाके से स्टैनफोर्ड तक का है सफर। मेरे लिए लक जैसी कोई चीज़ तो फिलहाल रही नहीं है। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जिन्होंने पेश की वीसी फॉर विलेजेस और वीसी फॉर वुमेन की अनूठी पहल। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट सिर्फ शहरों में नहीं बसा हुआ है। देश में छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में जिन्होंने स्थापित किया कीर्तिमान। मोटो क्या था? मोटो यही था कि जो वीसीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हम पहुंचे। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की शान में हमारे खास मेहमान हैं आज तरुण पोद्दार जी। छोटे से गांव से स्टैनफोर्ड तक पहुंचने वाले तरुण फॉक्सहॉग के सीईओ हैं और इन्होंने देश के खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में नए और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इस तरह से छोटे व्यवसायों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फॉक्सहॉग वरदान साबित हुआ है। फॉक्सहॉग की वीसी फॉर विलेजेस और वीसी फॉर वुमेन अनूठी पहल है। तो बिना वक्त गवाए मैं स्वागत कर लेती हूं तरुण जी का। तरुण जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले दर्शक यही जानना चाहेंगे कि भारत के छोटे से गांव से लेकर स्टैनफोर्ड तक की आपकी यात्रा कैसी रही, एक्सपीरियंस क्या रहा? धन्यवाद रचना। क्वेश्चंस काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग है, लेकिन कि कैसा मेरा एक जर्नी रहा। जब हम जो हमारी बचपन से शुरुआत होती है तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का होता है वो होता है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से हम अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त करें, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है अगर आप उन लोगों की बात करें जो बेसिकली एक छोटे से स्तर से आते हैं, छोटे से गाँव से आते हैं, ठीक है ना। शायद कहीं मेरा भी रुझान उसी तरफ से रहा है कि जब मैं एक छोटे से गांव से आया। जहाँ तक बात करते हैं हम स्टैनफोर्ड की, स्टैनफोर्ड तो बहुत बड़ा नाम है। हम अगर अपने देश के बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल्स हैं, आईएम हो या फिर अदर कॉलेजेस, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। उस सिचुएशन में स्टैनफोर्ड तक जाना एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वरदान मेरे लिए रहा है स्पेशली। बट ये चीज़ें ऐसे नहीं हो पाती लेकिन कि मतलब आपने सोचा और चीज़ें हो गई, और ऐसा भी कुछ मेरा नहीं था लेकिन कि मैंने कोई इस चीज़ के लिए प्लान किया था। और ना ही मैं कभी इस पे विश्वास करता हूँ कि डेस्टिनी मेक मी देयर, बिकॉज मेरे लिए लक जैसी कोई चीज़ तो फिलहाल रही नहीं है। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि हार्ड वर्क एंड स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। स्टोरी कुछ ऐसी रही थी कि जब मैं कोशिश कर रहा था कैट करने का तो मेरे मैथ में 100 में से 30 नंबर आए थे। इवन दैट वाज 29 बट 30 इट वाज अ काइंड ऑफ ग्रेस। तो मैथमेटिक्स मेरी वैसे भी ख़राब थी। तो मैं कैट तो कर नहीं पाया था। फिर कोशिश कर रहा था जीमैट करने की, जीमैट तो क्लियर कर लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई जो हमारे देश के जितने सारे बड़े बड़े बी स्कूल्स हैं, दे आर, आई वॉज एबल टू अफोर्ड माई मार्क बट आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल दोज बी स्कूल्स। दैट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मैं छोड़ दिया उसको। आई वेंट टू बैंगलोर में, एक कंपनी, एक IT कंपनी थी, वहाँ मैं काम कर रहा था। तो वहाँ मैंने देखा कि दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग फॉर हायर एजुकेशन। मुझे बीच में मैं बोलना चाहूँगा लेकिन कि जो भी हमारे देश में जितने भी कंपनीज़ हैं उनको एटलीस्ट एक मौका अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए। थैंक्स टू दोज कंपनीज स्पेशली मैं एग्ज़ाम दिया तीन चार यूनिवर्सिटीज़ का। मुझे नहीं पता था लेकिन कि स्टैनफोर्ड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जब मुझे पता चला इस बात का तो मुझे लगता है कि मेरे घर में सबसे बड़ा मातम तो इसी बात का था कि स्टैनफोर्ड क्यों क्लियर हो गया, बिकॉज फ़ी उसकी थी 56 लाख रुपीज़। चलो, great thanks to my mom and especially my Nana ji, who supported. Again, the bankers came along. I landed Stanford and मुझे लगता है कि वो ना एक टेबल टर्निंग पॉइंट था स्पेशली मेरी लाइफ का, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे चीज़ों को सीखा जो हम मूवीज़ में देखते वो सच में मेरे साथ हो रहा था। लेकिन वो रोज़ की जॉब करना, रोज़ के पैसे आना, देन सपोर्टिंग। तो बैंकर वेयर एबल टू सपोर्ट मी फॉर माई एजुकेशन एट हाउ बट माई लाइफ स्टाइल। आई वर्क देयर, एंड आई थिंक द लास्ट ईयर ऑफ माई MBA when I got my job after my project, the best part was that when I started working with Boeing, and then I worked with Apple. मुझे लगता है कि I'm not able to comment on Indian education system, but मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को या तो प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पे फोकस करो या नहीं तो कम से कम बाहर एक बार पढ़ने तो हमें जाना चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई एम जस्ट टेलिंग टू द पीपल इन माई in my ages, that we should focus on skills in spite of these certificates what we are following them. अच्छा, ये बताइए, फॉक्सहॉग की अच्छी शुरुआत तो हुई है, बहुत से लोगों को इसका फायदा भी हो रहा है, लेकिन ये शुरू करने की इंस्पिरेशन मिली कहाँ से?
देखिए, इंस्पिरेशन के पीछे एक बड़ा सा राज छुपा है। कोविड में मैं काम कर रहा था, वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक संस्था है वीसीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैंने उनमें क्या देखा कि उनके पास जब जो टायर 3 और 4 सिटीज़ के जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो उनको रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, रीज़न बड़ा ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीज़न था। रीज़न ये था कि जब आप किसी भी बड़े वीसीज को अप्रोच करते हो तो वो क्या कहते हैं कि उनके हिसाब से, दैट मीन्स कि आप डेलॉइट से ऑडिट कराओ, KPMG से उनका परफॉर्मेंस चेक कराओ। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी मेरठ के गाँव में 2 BHK फ्लैट में कंपनी चला रहा है, जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है, वो डेलॉइट को देगा 20 लाख रुपए अपने ऑडिट कराने के लिए, नॉट पॉसिबल। वहाँ मैंने देखा कि छोटे से गांव और प्लस बड़ी जो वीसीज है उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट सिर्फ शहरों में नहीं बसा हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ गाँव के टैलेंट को की कदर नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगा कि एक जो गैप है उसके बीच में एक ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दिस इज़ व्हाट वी स्टार्टेड फॉक्सहॉग, जस्ट टू सपोर्ट विलेजेस इन द कंट्री, एंड दिस इज़ हाउ इट कम्स विथ फॉक्सहॉग VC फॉर विलेजेस, जहाँ पे अब बात करते हैं कि कैसे वो चीज़ें आ पाई, मोटो क्या था? मोटो यही था कि जो VCs तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक हम पहुँचे। ठीक है, जो बड़े बड़े बैंकर्स के अमाउंट पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको एक ईज ऑफ एक्सेस दें फॉर द मनी, सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड टू गो विद द फॉक्सहॉग। यानी आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि गांव आपके जहन में बहुत ज्यादा थे। अगर मैं नेशनल लेवल पर इसे देखूं तो बाकी VC फर्म से अगर कंपेयर करें फॉक्सहॉग को, तो एक बड़ा रीजन ये है कि गांव तक फॉक्सहॉग पहुंचा है। ऑफ कोर्स हम गाँव को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शहरों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मतलब गाँव को सपोर्ट करने का रीज़न ये रहा है कि हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट आप उसको करो जिसको सच में उस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी को एक्सेस दोगे ना तो उसकी वैल्यू, आप उसकी कदर नहीं रह पाती। तो मुझे लगता है कि यस, ऑफ कोर्स फॉक्सहॉग इज सपोर्टिंग द विलेजेस इन द कंट्री, एंड अभी तक हमारे देश में टोटल 6.5 लाख गाँव हैं। हमने अभी तक 2020 से लेकर के 2024 तक हमारा रिकॉर्ड है 4500 विलेजेस को हमने सपोर्ट किया है, और हमने वहाँ अपने CSP सेंटर्स, ग्राहक सेवा केंद्र हमने खोला हुआ है, जहाँ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं फॉक्सहॉग के थ्रू। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन तरुण जी, फिर मैं पूछूं, अगर हमारे देश में गाँव के लोग बैंक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और आप लोगों को वेंचर कैपिटल सर्विस दे रहे हैं, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? इसका मॉडल क्या है? देखिए, हमारे देश में जो किसानों का जो सुसाइडल रेट है, आत्महत्या करने का जो रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और वो जो रेट है, वो रेशियो बढ़ा है, पता है आपको किस चीज़ों से? हायर इंटरेस्ट रेट। हमारे देश में जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, 26%, 28%, 32%, 42%, दैट मीन्स कि जितना आप लोन ले रहे हैं ना, उसका 50% उतना, उसका आधा तो अमाउंट पहले आप ब्याज में दीजिए, और उसके बाद अगर फसल आपकी अच्छी नहीं हुई, डेयरी आपका नहीं चल रहा है गाँव में, तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मतलब आत्महत्या का एक वक्त आता है जो किसान कर रहे हैं। तो हमने इस दर को कम किया है, स्पेशली जहाँ पे अब आपने बात करी कि हम इन चीज़ों को कर कैसे पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो अपनी कंपनी में क्या किया, लॉजिस्टिक की जो सर्विस है, देखिए गाँव में पहुँचने के लिए लॉजिस्टिक्स इज द बिगेस्ट इशू। अब ब्रांच खोलो वहाँ पे जा करके, फिर एम्प्लॉयज़ को शहरों से भेजो ट्रेनिंग कराने के लिए, फिर वहाँ लोकल्स को रखो, वो उस पर ट्रस्ट करो, उन चीज़ों को कराओ। हमने इन सब को स्किप कर दिया है। हमने क्या किया, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, हम उन गांव के लोगों को ही अपनी जो VC है उनका एक लाइसेंस प्रदान किया। ठीक है, बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि हम सिर्फ उनको ट्रेन कर रहे हैं अपने लोगों को सर्व करने के लिए। आपकी सोच अच्छी है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताइए, फॉक्सहॉग ने भारत में FDI के जरिए फंड लाने में क्या रोल अदा किया है? मैं अपने एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। तो उन्होंने पता क्या बोला, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट दैट इंडिया इज सेफ फॉर मनी, दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इन चीज़ों में कि आज जो चाहे वो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हो चाहे बाहर के इन्वेस्टर्स हो, हम पे विश्वास करते हैं हमें पैसा देने के लिए, और शायद हमने जो हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो जिस विश्वास को बनाया है, शायद हम उस विश्वास को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आज शायद हम अच्छा खासा FDI
हमारे देश में लेकर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आई थिंक कि हमारे कई जो देश के स्टार्टअप्स हैं वो यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं, तो आई थिंक कि द ग्रेट सपोर्ट व्हिच कम्स from your leaders, and of course, I mean, we should get the support from the leaders. So of course, it's not about my contribution, but it's about the contribution from our country and from our people that who have created these kind of trust from the people to get the FDI in the country. आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन अगर मैं आपके नजरिए से पूछूं, आपके लिए सक्सेस होने के मायने क्या हैं? देखिए रचना जी, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ पे हाथ रखो और वो चीज़ आप खरीद लो। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है फ्रीडम। सक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर आप ताज में जाओ ना, तो आप ऐसे आलती पालती मार करके चावल दाल हाथ से खा सको, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सक्सेस का मेरा मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। दिस इज कॉल्ड सक्सेस फॉर मी, ऑनेस्टली। बहुत शुक्रिया भारत की शान में आने के लिए तरुण पोद्दार। थैंक यू सो मच। इसी के साथ भारत की शान में अभी के लिए बस इतना ही।